तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब के डिजिटल प्लेटफॉर्म सी क्लासेस फॉर कंपटीशन पर। तो सभी लोगों के लिए मैं आज एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। जितने भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर 10th 12th 11th 12th में जो भी बच्चे हैं इंग्लिश की जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए, उन सभी साथियों के लिए, उन सभी दोस्तों के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मैं इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस, इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट सिलेबस जो है लेकर आया हूँ, जिसमें आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड करवाया जाएगा। हर टॉपिक जो है आपको इस चैनल पर मिल जाएगा एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। सभी लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल पर बेल आइकन जो होता है उस पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जैसे ही जो क्लास आए आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है, तो हमारी जो क्लास है उसमें क्या रहने वाला है सर, जो इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट सिलेबस है फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल, वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, और उसमें और फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, यानी कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिनमें इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इंग्लिश का सिलेबस आता है, वो सारा का सारा सिलेबस जो है आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो सभी लोगों को जो है इंग्लिश का सिलेबस यहाँ पर मिल रहा है, तो आप सभी लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो अपन जो है सिलेबस में क्या क्या रहेगा सर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो यही है। साथ ही साथ में जो 9th 10th 11th 12th जो स्कूल एकेडमिक जो एजुकेशन होती है उसमें जो भी इंग्लिश का सिलेबस रहता है, ग्रामर के जो भी टॉपिक्स रहते हैं, वो सारे टॉपिक जो है आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलने वाले हैं। तो सभी लोग जो है इस चैनल में हमारे साथ जुड़िएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो रहने वाला है ना इंग्लिश का सिलेबस, एक्चुअल में इंग्लिश क्या है सर, एक लैंग्वेज है। ठीक है, तो इस लैंग्वेज में जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, बेसिक तौर पर अगर लिया जाए तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है सर? स्मॉलेस्ट यूनिट होती है लेटर्स। तो जितने भी अक्षर होते हैं, जितने भी लेटर्स होते हैं, टोटल इंग्लिश में ABCD के 26 लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। उन लेटर्स में क्या होता है, वोवल्स होते हैं सर, 5 वोवल्स होते हैं, AEIOU, और बाकी अदर 21 क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं, BCD GH जो भी है वो। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट तो क्या है सर, स्मॉलेस्ट यूनिट जो है लेटर है। अब लेटर्स जो होते हैं, लेटर और लेटर यानी कि जो अक्षर होते हैं ABCD, उनको अगर 2 से या 2 से ज़्यादा लेटर्स मिलते हैं तो वो लेटर्स और लेटर मिलकर क्या बनाते हैं सर, लेटर्स मिलकर जो है क्या बनाते हैं, वर्ड्स। अब वर्ड्स क्या होते हैं सर, लेटर्स का एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए लेटर्स का जो कंप्लीट सेंस देता है। ठीक है, कंप्लीट सेंस देता है, यानी कि मैं अगर बात करता हूँ कि सर मैंने लिख दिया लेटर्स को BCDG, तो ये कोई वर्ड थोड़ी होगा, ये वर्ड नहीं होने वाला है ना, क्योंकि ये कंप्लीट सेंस ही नहीं देता है। लेकिन अगर मैंने लिख दिया सर BUS, तो बस एक गाड़ी होती है, व्हीकल होती है। तो इस तरीके से जब लेटर्स और लेटर्स जुड़ते हैं तो क्या बनते हैं सर, लेटर्स और लेटर्स जुड़ के वर्ड्स बनते हैं। ऐसे ही वर्ड्स और वर्ड्स अगर जोड़ा जाए तो वर्ड्स मिलकर क्या बनाते हैं, फ्रेजेस। फ्रेजेस का मतलब सर वाक्यांश। तो वाक्य का अंश जो होता है, यानी कि पार्ट ऑफ सेंटेंस, उसको क्या बोला जाता है, फ्रेजेस। अब ये जो फ्रेजेस होते हैं डजंट हैव कंप्लीट मीनिंग्स, इनका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है। ठीक है, अपने आप में ये पूर्ण नहीं होते हैं। फ्रेजेस और फ्रेजेस मिलकर क्या बनाते हैं सर, फ्रेजेस एंड फ्रेजेस मिलकर सेंटेंसेस बनाते हैं। ठीक है, सेंटेंसेस क्या होता है सर, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक ऐसा समूह जो कंप्लीट अर्थ प्रदान करता है। ठीक है, तो सेंटेंस जो है वो अपन पढ़ते हैं अपने एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको सेंटेंसेस दे दिए जाते हैं, उनमें एरर पूछ लिया जाता है या फिर उनमें फिल इन द ब्लैंक्स पूछ ली जाती है। तो उसको क्या है सर, उससे रिलेटेड जो अब सेंटेंसेस होते क्या है सर, तो सेंटेंसेस जो वाक्य होते हैं, वाक्य क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस और मीनिंग, यानी कि शब्दों का एक ऐसा समूह जो कंप्लीट सेंस देता है, एक प्रॉपर मीनिंग देता है, उसको क्या बोला जाता है सर, ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी कि सेंटेंस। तो शब्दों का एक ऐसा समूह होना चाहिए जो एक कंप्लीट सेंस देता है। अब बात की जाए सर सेंस देता है तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तो किसी भी सेंटेंस का जनरल स्ट्रक्चर जो कि फॉलो किया जाता है कि सर इस तरीके से सेंटेंस बनता है, तो वो जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है सर, सबसे पहले उसमें अगर बात की जाए तो एक होता है सब्जेक्ट, यानी कि जो कर्ता,
एक्शन परफॉर्मर, जो किसी एक्शन को, जो किसी काम को परफॉर्म करता है, कोई कार्य करता है, उसको क्या बोला जाता है? सब्जेक्ट। तो किसी भी सेंटेंस में जो सबसे पहली उसका पार्ट होता है वो होता है सेंटेंस। अब सेंटेंस में क्या हो सकता है सर? सेंटेंस में किसी का नाम यानी कि नाउन आ सकता है, ठीक है, किसी का भी नाम, नाउन जो है वो सेंटेंस का एक हिस्सा, या फिर प्रोनाउन। तो सेंटेंस में किसी भी सब्जेक्ट की जगह या तो नाउन आ सकता है या फिर क्या आ सकता है सर? प्रोनाउन। तो वो क्या बन जाएगा? सेंटेंस का सब्जेक्ट। अब दूसरा जो पार्ट होता है वो क्या होती है सर? वर्ब होती है, यानी कि सेंटेंस में जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, जो भी सब्जेक्ट कोई एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, एक्शन डूइंग वर्ड्स जो होते हैं उसको क्या बोला जाता है? वर्ब। अब वर्ब जब अपन कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें एक तो होती है हेल्पिंग वर्ब और दूसरी होती है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या बताती है सर? हेल्पिंग वर्ब बताती है कि जो भी एक्शन अपन ने किया है, जो भी काम अपन ने किया है, वो किस टाइम पर किया गया है, प्रेजेंट में किया गया है, पास्ट में किया गया है या फ्यूचर में किया गया है। तो वो जो है टाइम बताती है। दूसरी बात सर मेन वर्ब, जो काम किया जा रहा है, जो मुख्य काम किया जा रहा है, जैसे मैं खेल रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो ये पढ़ना, खेलना, जो भी अपना परफॉर्मेंस, जो भी अपना काम होती है, उसको क्या बोलते हैं सर? एक्शन डूइंग वर्ड्स, यानी कि मेन वर्ब। अब जो इसका तीसरा पार्ट होता है किसी भी सेंटेंस का, वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट, जिस पर कोई एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की जगह क्या आ सकता है सर? ऑब्जेक्ट की जगह या तो नाउन आ सकता है, किसी का नाम आ सकता है, कोई भी नाम हो गया, किसी का नाम है, चाहे मेरा नाम है, चाहे जानवर का नाम है, चाहे पहाड़ का नाम है, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु का नाम है, तो उसको बोला जाता है नाउन। नाउन आ सकता है। दूसरा सर किसी भी प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आ सकता है। सर प्रोनाउन क्या होते हैं? तो प्रोनाउन अपन को पता है कि सर आई, वी, यू, दे होते हैं। तो आई के लिए सर जो मी होता है, या फिर अस हो गया वी के लिए, या फिर हो गया क्या? यू या हिम या हर, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है सर? ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। तो किसी भी सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट की जगह ये चीजें आ सकती है। तो ये जो है किसी भी सेंटेंस का क्या होता है? सेंटेंस का जो है एक्चुअल में जो होता है, क्या कहते हैं? डेफिनेशन। और दूसरी बात जो है सेंटेंस का जनरल स्ट्रक्चर जो है उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो आ गया। तो आप जो है क्या कर रहे हो सर? बेसिक जो है मैं एक एक चीज़ यहाँ पर आपको लिख कर बता रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है इसको आप नोट्स बना सकते हो, प्रॉपर नोट्स बनाकर जो है इनको आप नोट डाउन करोगे तो ताकि आपको पढ़ने में ईजी रहे। तो फर्स्ट अपन ने सर क्या देखा सर? फर्स्ट अपन ने देखा था कि सेंटेंस जो होते हैं सर इंग्लिश लैंग्वेज में सर स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? लेटर्स होते हैं। लेटर्स और लेटर्स मिलकर वर्ड्स बनाते हैं जिनका कंप्लीट मीनिंग होता है, और वर्ड्स मिलकर फ्रेजेस बनाते हैं, और फ्रेजेस एंड फ्रेजेस मिलकर क्या बनाते हैं? सेंटेंसेस, ठीक है। अब सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस का किसको बोलते हैं सर? सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक शब्दों का ऐसा समूह जो कोई कंप्लीट सेंस देता है, उसको क्या बोला जाता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो वो अपन ने देख लिया सर। ग्रुप ऑफ वर्ड्स में क्या होता है कि जनरल स्ट्रक्चर, जो उसमें अपन कोई भी सेंटेंस बनाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर, उसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट की जगह नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आएगी। एंड जो ऑब्जेक्ट है उसमें कोई भी नाउन आ सकता है, और किसी भी नाउन का किसी भी प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, ठीक है। तो ये था सेंटेंस। अब बात करते हैं कि सर एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। तो सबसे पहले एग्जाम्पल देखा मैंने क्या सर? एग्जाम्पल है राम प्लेज क्रिकेट। बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल है ये, है ना? राम प्लेज क्रिकेट बिल्कुल बेसिक सा एग्जाम्पल है। तो ऐसे सेंटेंस सर, इसमें राम क्या है सर? राम जो है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। क्रिकेट खेलने का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो राम हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। उसके बाद में क्या काम कर रहा है सर? वो खेल रहा है। तो खेलना, प्ले जो है वो अपनी वर्ब हो गई, और क्या खेल रहा है तो उसका आंसर आ गया अपना ऑब्जेक्ट। तो ये जो है राम अपना क्रिकेट खेल रहा है। तो ये अपना क्या हो गया? एक सेंटेंस हो गया जिसमें तीनों चीजें आ गई आपने, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। फिर बात की जाए सर, एक और सेंटेंस देखा तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है सर? आई हैव रिटन अ बुक। आई हैव रिटन अ बुक में क्या है सर? आई जो है अपना क्या हो गया? आई हो गया अपना सब्जेक्ट। प्रोनाउन हो गया, यानी कि किसी भी नाउन की जगह जो वर्ड यूज किया जाता है उसको सब्जेक्ट बोला जाता है। तो आई जो है अपना प्रोनाउन आ गया। फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई है, हैज या हैव। तो हैव हेल्पिंग वर्ब जो है टाइम बता दी सर, प्रेजेंट का है। फिर मेन वर्ब है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। देन अपना क्या है सर? आर्टिकल आ गया, और उसके बाद में क्या आ गया है सर? ऑब्जेक्ट आ गया, बुक। तो ऐसे जो है किसी भी सेंटेंस का क्या बनता है? स्ट्रक्चर बनता है। अब ये तो सर सिंपल से सेंटेंस थे, एकदम सिंपल, एक छोटा सा सैंपल है, छोटा सा जो है क्या है? सेंटेंस है। तो इतने से सेंटेंस से अपना काम थोड़ी चलने वाला है। अपना सेंटेंस जो है अपने को एग्जाम में क्या है सर? बड़े बड़े सेंटेंस दिखाई देते हैं। तो बड़ा सेंटेंस अगर ले
तो उसको कैसे, उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं सर? अगर बात की जाए सर, ये एक एग्जांपल आपको देखने को मिल रहा है कि द ओल्ड टायर्ड मैन वाज सिटिंग अंडर अ ट्री एंड पेशेंटली वेटिंग फॉर हिज सन टू अराइव। एक बूढ़ा थका हुआ व्यक्ति एक पेड़ के नीचे जो है क्या कर रहा था सर, बैठा हुआ था, रेस्ट कर रहा था और बहुत ही पेशेंसली, बहुत ही धैर्य के साथ अपने बेटे के पहुंचने का क्या कर रहा था, इंतजार कर रहा था। तो इस सेंटेंस में ये सर इतना लंबा सेंटेंस है सर, वहाँ ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है और ये कहाँ तक जा रहा है सर, ये सेंटेंस टोटल यहाँ तक अराइव तक आया है। तो इसमें क्या क्या पार्ट्स यूज हुए हैं, तो सबसे पहले बात की जाए द, तो द जो है अपना क्या हो गया सर, आर्टिकल। ठीक है, एडजेक्टिव का पार्ट होता है आर्टिकल। ठीक है, तो आर्टिकल जो है द, वो अपने यहाँ यूज हुआ है। फिर बात की जाए ओल्ड, ओल्ड क्या है सर, ओल्ड जो है एडवर्ब है। कैसे हुई सर, जो नाउन है ना, नाउन, नाउन को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड, नाउन के बारे में, नाम के बारे में क्वालिटी बताने वाला वर्ड क्या होता है सर, एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। तो टायर्ड मैन है, कैसा मैन है, थका हुआ, विशेषता है मैन की, थका हुआ है। अब इस विशेषता जो टायर्ड है उसकी भी विशेषता क्या बता रहा है सर, ओल्ड बता रहा है। तो एडजेक्टिव को भी इसने मॉडिफाई कर दिया, तो ये हो गया अपना एडवर्ब। ठीक है, तो ये 3 पार्ट हो गए। उसके बाद में सर वॉज क्या हो गई सर, वॉज अपने हेल्पिंग वर्ब हो गई। हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब क्या हो गई, सिटिंग यानी कि बैठा है व्यक्ति। अंडर, अंडर क्या हो गया सर, प्रीपोजिशन हो गया। और जो है अपना क्या हो गया, आर्टिकल। उसके बाद ट्री, ट्री जो है अपना नाउन हो गया। एंड जो है 2 सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, तो ये अपना कंजंक्शन हो गया। पेशेंटली क्या है सर, पेशेंटली मतलब बहुत ही धैर्य के साथ। तो कोई भी काम जो है, ये वेट के बारे में बता रहा है सर, वेट तो कर रहा है बट कैसा, धैर्य के साथ। तो ये क्या हो गया अपना सर, एडवर्ब हो गया, एडवर्ब। उसके बाद में वेटिंग, अगेन मेन वर्ब आ गई सर, दूसरे सेंटेंस एंड के बाद में दूसरा सेंटेंस चल रहा है, पेशेंटली वेटिंग फॉर हिज सन टू अराइव। तो वेटिंग जो है अपना क्या हो गई, मेन वर्ब। अब उसके बाद में क्या यूज किया गया है सर, फॉर। फॉर क्या हो गया अपना, प्रीपोजिशन। हिज जो है पजेसिव केस बता रहा है, नाउन के बारे में बता रहा है, तो ये हो जाएगा पजेसिव एडजेक्टिव। क्या हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव, पोजीशन को शो कर रहा है, विशेषता बता रहा है सर, किसका सर, उसका, उसके बेटे का। और सन जो है अगेन नाउन हो गया, और टू प्रीपोजिशन, और अराइव जो है वो क्या हो गई, वर्ब। तो ऐसे जो है आपने एक बड़ा सा सेंटेंस देखा सर, इसमें कितने सर, कंफ्यूज नहीं होना है और डरना भी नहीं है कि सर इतना बड़ा सेंटेंस हो गया, क्या हो गया। ये एकदम सिंपल सी सेंटेंस है सर, इसमें अपन 1 बाई 1 पार्ट बाई पार्ट देखे हैं। तो यहाँ पर कितने ऑब्जेक्ट, कितने जो है सर यूज हुए हैं यहाँ पर ग्रामर के टॉपिक सर, आर्टिकल, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, प्रीपोजिशन, अगेन आर्टिकल, फिर नाउन आ गया, अगेन कंजंक्शन, एडवर्ब, मेन वर्ब, प्रीपोजिशन, पजेसिव, नाउन और प्रीपोजिशन और वर्ब। तो ऐसे करके जो है एक ही सेंटेंस में आपको ग्रामर के 5 से 7 टॉपिक देखने को मिल गए। तो ये जो है सेंटेंस था। अब एक और सेंटेंस देखते हैं यहाँ पर। तो एक और सेंटेंस आप देख सकते हो कि सर, वाओ दिस मंकीज, वाओ दिस मंकीज रियली जंप सो हाई अप। कि भाई ये जो मंकीज है, जो बंदर है, वो रियली सचमुच बहुत ही हाई जंप करते हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंस हो गया, इसका मीनिंग में मैं आपको बता दिया। अब सर इस सेंटेंस में कितने पार्ट्स है, तो अपन देखें इस सेंटेंस में पार्ट्स। तो नंबर ऑफ जो पार्ट्स है सर, कौन कौन से है सर, वाव आ गया, सबसे पहला वर्ड आया है अपने पास, वाव। तो वाव जो है किसको बता रहा है, एक सडन फीलिंग है। अपन एक्सप्रेस करते हैं ना कोई भी चीज, सडन फीलिंग या इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेसिव वर्ड्स है, तो इसको बोला जाता है क्या, इंटरजेक्शन। उसके बाद में सर दीज आया है, तो दीज क्या है सर, एडजेक्टिव है। ठीक है, नाउन के बारे में बता रहा है सर, मंकीज की विशेषता बता रहा है, दीज मंकीज, ये वाले मंकीज। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो ये अपना एडजेक्टिव दूसरा पार्ट हो गया। फिर मंकीज अगेन नाउन हो गया, और रियली क्या हो गया सर, एडवर्ब। इसके बाद में लिखा हुआ है जंप। तो जंप करना एक वर्ब है ना, एक्शन परफॉर्मिंग वर्ब। और उसके बाद में आया है अपने पास सो, सो एडवर्ब हो गया, और हाई क्या हो गया सर, एडजेक्टिव, अप अगेन प्रीपोजिशन। ठीक है, तो इस तरीके से आपने सेंटेंसेस देखे, 2 प्रीवियस सेंटेंस। इन दोनों सेंटेंस में आपको ग्रामर के अलग अलग टॉपिक्स दिखाई दे रहे हैं सर। एक और टॉपिक आ गया इंटरजेक्शन, एडजेक्टिव, नाउन, एडवर्ब, वर्ब और प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। तो ऐसे जो है ग्रामर में अपने कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, तो उस सेंटेंस में क्या क्या टॉपिक्स, कौन कौन से टॉपिक्स आ सकते हैं, वो टॉपिक्स से जो है अपने ग्रामर में यूजफुल होते हैं। कोई भी सेंटेंस चाहे बना रहे हो आप, तो ये टॉपिक्स जो है आपको याद रखना है कि सर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्हीं टॉपिक्स के बारे में अपन पढ़ते हैं, और इन्हीं टॉपिक्स से रिलेटेड जो है एग्जाम्स में क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक्चुअल में ये टॉपिक्स होते क्या है सर, आपने 2 सेंटेंसेस देखे ना, ध्यान से देखना। सिंपल सेंटेंस सर दिख रहा है बड़ा, लेकिन एक्चुअल में इसमें जो भी ग्रामर के
पार्ट्स आए हैं वो आपको बताने के लिए मैंने ये सेंटेंस यूज किया एक्चुअल में, ठीक है। तो सर कौन कौन से जो है टॉपिक्स होते हैं अपने देखते हैं यहाँ पर। तो कोई भी सेंटेंस बनाते हैं ना तो उसको बोला जाता है कि सर पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि कोई भी स्पीच अपन ने दी है, कोई भी सेंटेंस लिखा है या कोई भी सेंटेंस या फिर कोई भी स्टेटमेंट जो है अपन ने यूज किया है, इंग्लिश में लिखा है, तो उसमें कितने पार्ट्स होते हैं तो उसको बोला जाता है क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये जो है अपन छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं सर, 6th में, 7th में, 8th में, 9th में, 10th में, छोटी क्लास से एक टॉपिक होता है ग्रामर का, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें जो है आपको ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स होते हैं जो जिससे कोई भी सेंटेंस फॉर्म होता है, कोई भी सेंटेंस का अपन निर्माण करते हैं, वो सेंटेंस अपन क्रिएट कर सकते हैं। तो वो क्रिएट करने के लिए कितने पार्ट्स होते हैं सर, टोटल जो है 8 पार्ट्स होते हैं ग्रामर। 8 पार्ट्स ऑफ जो ग्रामर्स होते हैं, उसका ग्रामर जो होते हैं, यानी कि ग्रामर के, व्याकरण के, इंग्लिश व्याकरण के जो 8 भाग होते हैं, 8 हिस्से होते हैं, उन्हीं को क्या बोला जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब ये 8 भाग कौन कौन से होते हैं, इनमें कौन कौन से पार्ट्स के बारे में अपन पढ़ते हैं, तो उसको याद रखने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक होती है क्या, इवन कैप। इवन कैप से या आइवन कैप से अपन याद रखते हैं कि सर ग्रामर के टोटल कितने पार्ट्स है, 8 पार्ट्स है। क्योंकि यहाँ पर आपको लेटर्स कितने दिखाई दे रहे हैं सर, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो 8 ही ये जो वर्ड्स, 8 ही जो लेटर्स है, वो 8 लेटर्स ग्रामर के 8 टॉपिक्स को डिनोट करते हैं। यानी कि इन ग्रामर के 8 टॉपिक्स में अपना कोई भी सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस का स्टेटमेंट या कोई भी स्पीच दे रहे हैं, कोई भी सेंटेंस लिख रहे हैं, कोई भी पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो उसमें ये ग्रामर के जो है 8 टॉपिक्स का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये 8 टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं सर, इवन कैप में सबसे पहला लेटर जो है वो क्या है, आई। तो आई किसको डिनोट करता है सर, आई का मतलब होता है इंटरजेक्शन। फिर आ रही है सर वर्ब, वर्ब वर्ब वी को डिनोट करता है। उसके बाद ए जो है अपने पास 2 टॉपिक्स है, तो ए से एडजेक्टिव भी होता है और दूसरा ए से क्या होता है सर, एडवर्ब भी होता है, ठीक है। ए से एडजेक्टिव एंड ए से एडवर्ब। उसके बाद में कौन सा टॉपिक आ रहा है सर, एन। तो एन जो है, एन रिप्रेजेंट करता है अपना किसको, नाउन को रिप्रेजेंट करता है, नाउन, एन का मतलब नाउन। उसके बाद बात करते हैं अपन सी। तो सी का मतलब होता है कंजंक्शन, यानी कि कनेक्टिव वर्ड्स, ठीक है, कंजंक्शन। ये टॉपिक्स जो है आपको सभी को पता है, अपन छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक जो अपन एक एक 1 बाय 1 पढ़ेंगे, तो सब सी का मतलब क्या हो गया, कंजंक्शन। उसके बाद ए की बात की जाए, ए का मतलब होता है अपना एडवर्ब। फिर 2 पी है, तो एक पी का मतलब तो प्रोनाउन हो जाएगा, प्रोनाउन, और दूसरा जो पी है वो डिनोट करता है किसको, प्रीपोजिशन को, ठीक है। ये सारे के सारे 8 टॉपिक्स जो है किसी भी ग्रामर में कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए, कोई भी अपन काम कर रहे हैं उसके लिए ये 8 टॉपिक्स का यूज किया जाता है ग्रामर के किसी भी हिस्से में, किसी भी पार्ट में। अब ये 8 पार्ट्स होते क्या है, इनके बारे में अगर 1 बाय 1 शॉर्टली अपन पढ़े जाने, तो ये कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं और इनका क्या होता है मतलब। नाउन क्या होता है सर, नाउन जो है नेमिंग वर्ड्स है, ठीक है। नेमिंग वर्ड यानी कि कोई भी नाम, जिस भी चीज का नाम रख दिया गया है उसको क्या बोला जाता है, नाम, नेमिंग वर्ड। या फिर अपन बोल सकते हैं एनी नेम। तो एनी नेम इज अ नाउन। कोई भी नाम ले लो आप, कोई भी नाम जो होगा किसी भी चीज का नाम, चाहे वो नाम मेरा है, लिविंग बींग्स का है, या फिर नॉन लिविंग बींग्स का है, थिंग्स का है, ठीक है, जानवर का है, पेड़ पौधों का है, या फिर कोई भी वस्तु का है, तो उसको क्या बोला जाता है, नाउन बोला जाता है। तो नाउन क्या हो गया सर, नेमिंग वर्ड होता है। उसके बाद बात की जाती है प्रोनाउन की। प्रोनाउन क्या होता है सर, सब्सटीट्यूट ऑफ अ नाउन या फिर रिप्लेसेस अ नाउन, यानी कि नाउन की जगह जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं, जो वर्ड्स नाउन की जगह यूज किए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है प्रोनाउंस, ठीक है। अब प्रोनाउन रिप्लेस करता है किसी भी नाउन को, सर कैसे रिप्लेस करता है वो देखते हैं। सर नाउन का मतलब आपने बताया नाम, नाउन का मतलब क्या बताया सर, नाम बताया है। तो नाम किसका हो गया, जैसे मान लो कोई किसी भी लड़के का नाम है राम या फिर श्याम, ठीक है, राम या श्याम हो गया। या फिर किसी लड़की का नाम है जैसे कि सीता और गीता हो गया, सीता और गीता। या फिर किसी भी वस्तु का नाम है, ठीक है, या जैसे कि बुक हो गई या फिर ट्री हो गया, ये सारे क्या होते हैं सर, नाउन होते हैं। राम एंड श्याम हो गया, राम एंड श्याम। या फिर हो गया क्या, मेरा जैसे मेरा नाम है दीपक, ठीक है,
तो माय नेम क्या है, दीपक है। तो ये सारे जो नाम होते हैं किसी भी वस्तु के या व्यक्ति के, भाई हिंदी में भी अपन पढ़ते हैं ना, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। वो का वो अपना किस में है सर, इंग्लिश में। इंग्लिश में भी क्या होता है, नाउन का मतलब संज्ञा, यानी कि कोई भी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव या जाति के नाम को क्या बोला जाता है, संज्ञा बोला जाता है। अब सर नाउन ये हो गया, तो फिर प्रोनाउन क्या होगा, तो प्रोनाउन क्या होगा सर, किसी भी सेंटेंस में एक नाउन को बार बार रिपीट करना, बार बार नाउन यानी कि बार बार किसी भी व्यक्ति का नाम लिखना, उस नाम को अवॉइड करने के लिए अपन कोई वर्ड यूज करते हैं, उसको बोला जाता है प्रोनाउन। जैसे राम एंड श्याम लड़का है, तो उसके लिए अपन क्या प्रोनाउन यूज करते हैं सर, उनके लिए यूज कर लेते हैं ही। लड़की के लिए सर सीता और गीता है, तो लड़की के लिए प्रोनाउन यूज कर लिया जाता है सी। सर बुक है, वस्तु है, वस्तु के लिए प्रोनाउन क्या यूज करते हैं अपन सर, वस्तु के लिए प्रोनाउन यूज कर लेते हैं इट। राम एंड श्याम दो जने हैं, प्लूरल है, तो प्लूरल प्रोनाउन के लिए थर्ड पर्सन के लिए क्या यूज कर लिया जाता है सर, दे यूज कर लिया जाता है। और मैं, जैसे मैं खुद, मेरा नाम दीपक है, तो दीपक के लिए जो प्रोनाउन यूज किया, मैं अपने लिए जो प्रोनाउन यूज करता हूँ वो क्या करता हूँ सर, माय नेम इज दीपक, माय नेम इज दीपक एंड आई एम अ स्टूडेंट। तो ये जो है आई एम अ टीचर, तो ये जो वर्ड होते हैं किसी भी नाम को रिप्लेस करने वाले, उनको क्या बोला जाता है, प्रोनाउन। ये सिंपल सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अपन हिंदी में भी पढ़ते हैं सर, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को क्या बोला जाता है, संज्ञा बोला जाता है। तो वैसे के वैसे जो है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम। तो सर्वनाम ये होते हैं। तो ये हो गया अपने नाउन और प्रोनाउन। तो ये बेसिक सा मैंने बता दिया। अपन टॉपिक पढ़ेंगे तो वन बाय वन इनको डीपली जो है आपके लिए डीपली मैं इनका वीडियो बनाऊंगा। वीडियो लेक्चर जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या है सर, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव का मतलब मॉडिफायर्स, मॉडिफाइज और क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, यानी कि किसी संज्ञा या सर्वनाम की, किसी नाउन या प्रोनाउन की जो क्वालिटीज के बारे में बताता है उनको मॉडिफाई करता है, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम कैसा है, उनकी विशेषता बताता है। तो ये विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है एडजेक्टिव या फिर विशेषण, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले वर्ड्स, वर्ड्स या द वर्ड्स दैट मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन और क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव। ऐसे वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, ठीक है, उसको एडजेक्टिव बोला जाता है। उसके बाद में सर वर्ब क्या होती है, सर वर्ब होती है एक्शन डूइंग वर्ड्स, यानी कि कोई भी एक्शन, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ पढ़ना, हम पढ़ते हैं, हम खेलते हैं, खेलना, लिखना, पढ़ना, सोना, उठना, गाना, रोना, हंसना, उठना, बैठना, ये सारे जो वर्ड्स जिनके पीछे क्या आता है, ना आता है, ठीक है। तो जिनके पीछे ना आता है उनको क्या बोला जाता है, संज्ञा। संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा क्या होती है, कोई वर्ब, वर्ब क्या होती है, एक्शन डूइंग वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जिससे किसी कार्य का होना परफॉर्म होता है, यानी कि कोई भी काम परफॉर्म करने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको एक्शन डूइंग वर्ड्स को क्या बोला जाता है सर, वर्ब बोला जाता है। सर ये मोशन को शो करती है या फिर स्टेट को, अवस्था को बताती है या फिर पोजीशन को बताती है। जैसे मैंने बोला आई हैव अ पेन, तो हैव मतलब होना, मेरे पास क्या है, मेरे पास एक पेन है, तो हैव भी क्या हो जाएगी, वर्ब। तो ऐसे वर्ड्स जो पोजीशन बताते हैं, ठीक है, उनको भी क्या बोला जाता है सर, वर्ब बोला जाता है। ये 3 टॉपिक हुए। उसके बाद एडवर्ब क्या हुआ, एडवर्ब सर, एडवर्ब मॉडिफाइज अ वर्ब, यानी कि एडवर्ब का मतलब हिंदी में क्या होता है सर, एडवर्ब का मतलब हिंदी में होता है क्रिया विशेषण। क्या होता है, क्रिया विशेषण, यानी कि ऐसे शब्द जो किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्द जो किसी भी क्रिया की विशेषता बताते हैं उनको बोला जाता है क्रिया विशेषण शब्द, ठीक है। तो ये एडवर्ब्स होता है। उसके बाद अपन ने बात की सर एडवर्ब्स के बाद में प्रीपोजिशन। सर प्रीपोजिशन क्या होते हैं, रिलेटिव वर्ड्स होते हैं। जैसे अपन किसी भी सेंटेंस में देखते हैं टू, फॉर या फिर अगेंस्ट, बिटवीन, इन, ऑफ, ठीक है। तो ये सारे जो वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिलेटिव वर्ड्स होते हैं, जो किसी नाउन को नाउन से, किसी नाउन को प्रोनाउन से जोड़ते हैं या किसी सब्जेक्ट को नाउन से प्रोनाउन से जोड़ते हैं, ऑब्जेक्ट से जोड़ते हैं। उन वर्ड्स को क्या बोला जाता है, प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन ये वर्ड्स होते हैं, रिलेटिव वर्ड्स। कंजंक्शन क्या होते हैं सर, कंजंक्शन कनेक्टिव वर्ड्स होते हैं, ऐसे वर्ड्स जो किसी 2 सब्जेक्ट को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे कि राम और श्याम हो गया, सीता एंड गीता हो गई, राम बट श्याम हो गया। तो ये सारे जो वर्ड्स होते हैं जो किसी 2 सब्जेक्ट को जोड़ सकते हैं या फिर 2 ऑब्जेक्ट्स को जोड़ सकते हैं या 2 सेंटेंसेस को या 2 फ्रेजेस को जोड़ते हैं, ऐसे वर्ड्स को क्या बोला जाता है, ऐसे वर्ड्स को बोला जाता है कंजंक्शन या फिर कनेक्टिव वर्ड्स। तो ये वर्ड्स होते हैं कनेक्टिव वर्ड्स। उसके बाद आया है अपना लास्ट टॉपिक, इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन क्या होता है, जैसे अपन कोई भी सेंटेंस बोल रहे हैं, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल शॉट, ठीक है, ओ
इसने क्या कर दिया, है भगवान, ठीक है, ओ गॉड। तो ऐसे वर्ड्स जो सडन फीलिंग्स को, सडन इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं, ऐसे एक्सप्रेसिव वर्ड्स को क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शंस बोला जाता है, ठीक है। तो इंटरजेक्शन क्या होते हैं सर, इंटरजेक्शन जो है वो ऐसे वर्ड्स होते हैं, इंटरजेक्शन क्या होते हैं सर, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक्सप्रेसिव वर्ड्स होते हैं, जो एक्सप्रेस करते हैं अपने फीलिंग्स को, सडन फीलिंग्स को। उन वर्ड्स को क्या बोला जाता है सर, उन वर्ड्स को बोला जाता है अपने इंटरजेक्शन, या फिर जो सडन फीलिंग को, सडन इमोशन को शो करते हैं। तो ये सारे 8 टॉपिक्स होते हैं ग्रामर के, ठीक है। कोई भी सेंटेंस, कोई भी स्टेटमेंट अपन लिख रहे हैं तो उस स्टेटमेंट को लिखने के लिए जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है सर, पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने हिस्से होते हैं टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 हिस्से होते हैं। तो ये था अपने, और इन 8 जो पार्ट्स होते हैं उन 8 पार्ट्स को अपन अपने इस चैनल पर, अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपके लिए इन 8 पार्ट्स से रिलेटेड कंप्लीट सिलेबस जो है आपको प्रोवाइड करवाऊंगा कि सर ये पार्ट्स क्या होते हैं। फिर उन पर अपन जो है 1 बाय 1 टॉपिक्स पर क्वेश्चन करने वाले हैं, MCQ क्वेश्चन जो अपने प्रीवियस एग्जाम्स में आते हैं, जैसे कि चाहे कोई भी एग्जाम हो गया, SSC का एग्जाम हो गया, SSC CGL CHSL MTS, या फिर किसी भी वैकेंसी जिसमें इंग्लिश का सिलेबस आता है, वो सारा सिलेबस जो है अपन इस यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे जो है 8 पार्ट्स है। तो आज की जो क्लास है, इस क्लास में अपन ने क्या क्या देखा सर, अपन ने देखा कि सर कोई भी इंग्लिश का टॉपिक है, ठीक है, तो उस टॉपिक में इंग्लिश ग्रामर लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज होती है सर, इंग्लिश का एक लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है सर, लेटर्स होते हैं। टोटल इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें कुछ 5 वेवल्स होते हैं और 21 क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। लेटर्स एंड लेटर्स मिलकर वर्ड्स बनाते हैं, वर्ड्स और वर्ड्स को मिलाकर क्या बनते हैं, फ्रेजेस, जो कि जिनका डजंट है वो कंप्लीट सेंस, जिनका कोई कंप्लीट सेंस नहीं होता है। उसके बाद में बात करते हैं फ्रेजेस, एंड फ्रेजेस मिलकर क्या बनते हैं सर, सेंटेंसेस बनते हैं। फिर अपन ने देखी सर सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस की डेफिनेशन। तो सेंटेंस जो होता है वो होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव द कंप्लीट सेंस और मीनिंग, यानी कि शब्दों का एक ऐसा समूह जो कंप्लीट सेंस देता है, कंप्लीट मीनिंग देता है, जिसका एक संपूर्ण अर्थ होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, सेंटेंस बोलते हैं। सेंटेंस को लिखने के लिए किसी भी सेंटेंस का जो जनरल स्ट्रक्चर रहता है वो क्या होता है, उसमें सब्जेक्ट आता है, वर्ब आती है, एंड ऑब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट की जगह कोई भी नाउन या फिर प्रोनाउन यूज किया जा सकता है। वर्ब की जगह क्या आती है सर, वर्ब 2 होती है, या तो हेल्पिंग वर्ब आएगी या फिर मेन वर्ब। और जो ऑब्जेक्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट की जगह नाउन आ सकता है या फिर नाउन का ऑब्जेक्टिव केस आ सकता है, ठीक है। तो ये होता है अपना क्या, सेंटेंस का स्ट्रक्चर। उसके बाद में सर ये अपन ने एग्जाम्पल्स देखे। सर एग्जाम्पल में जो है नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट जो है वो अपन ने देखा कि किसी भी एग्जाम्पल में, किसी भी नाउन में क्या, किसी भी सेंटेंस में क्या क्या चीज़ें हो सकती है। ये थोड़ा बड़ा सेंटेंस था तो उसमें अपन को कुछ ज़्यादा पार्ट्स, 5 से 6 पार्ट जो है अपन को देखने को मिले सेंटेंस में। और इसके बाद में अपन ने ये सेंटेंस देखा, वाव दिस मंकीज रियली जंप सो हाई अप। तो इस सेंटेंस में भी ग्रामर के जो है 5 से 6 सेंटेंसेज आपको, 5 से 6 वर्ड जो है आपको देखने को मिले। अब बात की जाए सर, फिर अपन ने देखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो उस सेंटेंस में, उस स्पीच में, उस पैराग्राफ का जो हिस्सा होता है उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। टोटल 8 पार्ट्स होते हैं, टोटल 8 पार्ट्स ऑफ ग्रामर टॉपिक, ठीक है। इवान कैप, जिसको अपन इवन कैप से या आइवन कैप से जो है अपन याद रखते हैं। ये इवान कैप जो है इसके 8 लेटर्स जो है वो 8 टॉपिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं ग्रामर के। वो 8 टॉपिक्स कौन से हैं, इंटरजेक्शन, वर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, कंजंक्शन, एडवर्ब, प्रोनाउन एंड प्रीपोजिशन। फिर अपन ने इनके बारे में बेसिक सा जाना कि क्या होते हैं इन 8 टॉपिक्स में। तो नाउन क्या होता है, नाउन नेमिंग वर्ड होता है, यानी एनी नेम, कोई भी नाम, किसी भी चीज़ का नाम अपन ने रख दिया है। एनी नेम, जो भी अपन नाम इस संसार में किसी भी नाम को बोलते हैं, ठीक है, प्रोनाउंस करते हैं, तो वो सारे नेमिंग वर्ड्स है, नाउन है। नाउन, फिर प्रोनाउन। सर प्रोनाउन जो है किसी भी नाउन को रिप्लेस करने वाले वर्ड्स, यानी कि ऐसे वर्ड्स जो संज्ञा की जगह या नाउन की जगह यूज किए जाते हैं उनको बोलते हैं प्रोनाउन। फिर है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब विशेषण, यानी कि ऐसे शब्द जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्दों को बोला जाता है एडजेक्टिव या फिर विशेषण। फिर बात की थी अपने वर्ब। तो वर्ब क्या होती है सर, एक्शन डूइंग वर्ड्स होती है जो किसी मोशन को, किसी स्टेट को, अवस्था को या फिर पोजीशन, स्वामित्व को दर्शाते हैं। ऐसे वर्ड्स को क्या बोला जाता है सर, वर्ब्स बोला जाता है, ठीक है। तो या फिर सिंपल से समझते हैं सर, हिंदी में भी पढ़ते हैं कि ऐसे शब्द जिनके पीछे ना होता है, जैसे करना, बैठना, उठना, हंसना, रोना, पढ़ना, लिखना,
गाना बजाना, तो ये सारे वर्ड्स जो जिनके पीछे ना आता है और जिससे कोई एक्शन, कोई क्रिया होती है, कोई एक्शन परफॉर्म होता है, तो उन वर्ड्स को बोला जाता है वर्ब्स। फिर एडवर्ब जानी सर, अपन ने एडवर्ब हिंदी में भी पढ़ते हैं, क्रिया विशेषण, यानी कि ऐसे शब्द समूह जो किसी, या ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या जो किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं। मेनली तो एडवर्ब क्रिया विशेषण होते हैं, यानी कि क्रिया की विशेषता बताते हैं, यानी कि कोई काम, कोई एक्शन परफॉर्म किया गया है तो वो कब किया गया है, कहाँ किया गया है, कैसे किया गया है और क्यों किया गया है। तो ये जो मैनर बताते हैं ना, कब, कहाँ, क्यों और कैसे कोई काम किया गया है, कोई एक्शन परफॉर्म किया गया है, तो इन वर्ड्स को अपन क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। ठीक है, एक्शन डूइंग वर्ड्स बोला जाता है, वर्ब बोला जाता है। फिर अपन ने देखा, अब दूसरी बात सर, एडवर्ब जो होती है क्रिया विशेषण, वो वर्ब के अलावा किसको मॉडिफाई कर सकता है, किसकी क्वालिटीज बता सकता है। तो एडवर्ब जो है वो वर्ब के अलावा एक एडजेक्टिव की भी क्वालिटी बता सकता है, यानी कि नाउन या प्रोनाउन को तो दो वर्ड्स ही रिप्लेस कर सकते हैं। कौन कौन? एक तो नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताने वाले वर्ड्स है उसको बोला जाता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव केवल और केवल, ओनली एंड ओनली नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके अलावा ग्रामर का कोई भी पार्ट है, इंग्लिश का कोई भी वर्ड है, उसको मॉडिफाई करने के लिए नाउन या प्रोनाउन के अलावा जो वर्ड होता है उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। यानी कि एडजेक्टिव एक वर्ब को तो मॉडिफाई करते ही, ये तो सबको पता है, इसके नाम में भी है सर क्रिया विशेषण, जो वर्ब के बारे में, वर्ब की विशेषताएं बताएगा। इसके अलावा एडवर्ब एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकता है, एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है, यहाँ तक कि पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई कर सकता है। सर कैसे करता है वो अपन जब ये टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको कंप्लीट जो है बताया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में सर प्रीपोजिशन देगा। प्रीपोजिशन क्या होता है सर? रिलेटिव वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन को नाउन से जोड़ते हैं या फिर नाउन को किसी सेंटेंस से जोड़ते हैं, उन वर्ड्स को क्या बोला जाता है? रिलेटिव वर्ड्स। ठीक है, और कौन कौन से होते हैं सर? ये छोटी क्लासों में अपन पढ़ते आए हैं, टू, फॉर, अगेंस्ट, बिटवीन, इन, ऑफ, ठीक है, ऑन, इनटू, अबव, बिलो, ये सारे वर्ड जो होते हैं प्रीपोजिशन होते हैं। उसके बाद कंजंक्शन। तो कंजंक्शन सर क्या होते हैं सर? कनेक्टिव वर्ड्स, ऐसे कनेक्टिव वर्ड्स जो किसी दो सेंटेंस को जोड़ सकते हैं या फिर दो सब्जेक्ट को जोड़ सकते हैं, दो ऑब्जेक्ट्स को जोड़ सकते हैं या दो फ्रेजेस को जोड़ सकते हैं, जैसे राम एंड श्याम। ठीक है, आई प्ले क्रिकेट एंड वॉच मूवी, मैं क्रिकेट देखता हूँ और मूवी देखता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ और मूवी देखता हूँ। तो ऐसे ऐसे जो सेंटेंसेस को भी जोड़ सकते हैं, दो सब्जेक्ट को जोड़ सकते हैं, दो ऑब्जेक्ट को जोड़ सकते हैं, ऐसे वर्ड्स को कनेक्टिव वर्ड्स यानी कि कंजंक्शन बोला जाता है। उसके बाद लास्ट अपन ने देखा सर इंटरजेक्शन क्या होते हैं। तो इंटरजेक्शन जो है ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कोई भी सडन फीलिंग को, सडन इमोशन को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि अचानक हमारे मन में कोई फीलिंग आई है तो अपन रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसे वर्ड्स निकलते हैं ना अपने मुंह से, ओ, व्हाट, हाउ, कैसे, तो ये सारे वर्ड्स जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है? इंटरजेक्शन बोला जाता है। एक्सप्रेसिव वर्ड्स और सडन फीलिंग्स को सडन फीलिंग और एक्सप्रेसिंग वर्ड जो होते हैं, या सडन फीलिंग या सडन इमोशन को एक्सप्रेस करने वाले वर्ड्स को, एक्सप्रेसिव वर्ड्स को क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन। तो ये टोटल जो है ग्रामर के 8 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ये अपन ने देखा, और ये टॉपिक्स, ये सारे टॉपिक्स 1 बाय 1 जो है अपने इस चैनल पर अपन करने वाले हैं। और इन सारे टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को ले लो या फिर स्कूल के एकेडमिक एग्जाम्स को ले लो, उन सभी एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे क्वेश्चंस आते हैं और इन टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे अपन हर टॉपिक के बाद में उसका MCQ जो है क्या करेंगे? प्रैक्टिस भी करेंगे, और सारे टॉपिक्स जो है उनकी कंप्लीट थ्योरी भी अपन इस क्लासेज में करने वाले हैं। तो आप सभी जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि जैसे ही क्लासेज स्टार्ट हो, अपलोड हो हमारे इस चैनल पर, तो आप तक उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, तो सभी लोग जो है, उन सभी लोगों को हमारे साथ जुड़ना है ताकि अपन जो है प्रिपरेशन कर सके, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए जो है कंप्लीट सिलेबस जो है यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आप भी जो है हमारे साथ जुड़िए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि सर इस चैनल पर जो है अपन इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस जो है वो मिल रहा है हमको, तो हम भी जो है यहाँ पर तैयारी करेंगे, तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। ये जो टॉपिक्स चल रहे हैं अपन, इन नए टॉपिक्स पर एक नई क्लास जो है आपके लिए वीडियो लेक्चर जो है हम लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।